भारत में फिस्कल फेडरलिज्म यानी कि राज्यों और सेंटर के बीच में पैसे का बंटवारा या संसाधनों का बंटवारा को अगर देखें हम, तो इनिशियल फेज़ में कोई ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया नहीं था जिसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट को धन का बंटवारा हो। और विशेषकर जो हमारा फेडरल सिस्टम था उसमें एक ही पार्टी का राज था, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से होता था प्लानिंग कमीशन के माध्यम से भी, और फाइनेंस कमीशन की तो खैर उतनी उस समय उतना महत्व था नहीं, पर फिर भी डिस्ट्रीब्यूशन था वो उसमें ऑब्जेक्टिविटी की कमी पाई गई। और ग्रेजुअली जब 67 के चुनावों के बाद बहुत से राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें बनी और क्षेत्रीय पार्टियों की सरकारें बनी, उन्होंने एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया बनाने की मांग की, जिसके परिणाम स्वरूप 1960s के लास्ट के सालों में प्लानिंग कमीशन के द्वारा जो पैसा बंटता था राज्यों को, उसके लिए कुछ ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियाज बनाने का प्रयास किया गया। उसके पश्चात उस क्राइटेरिया में कुछ कमियां पाई गई, और कमियां पाई गई तो फिर उसमें भी कुछ सुधार करने का प्रयास किया गया ताकि पिछड़े राज्यों को अधिक फायदा हो। और ग्रेजुअली यही गाडगिल फार्मूला चेंज होकर के गाडगिल मुखर्जी फार्मूला बन जाता था। और यही प्लानिंग कमीशन का जो सेंटर से स्टेट को जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है रिसोर्सेज का, उसकी वितरण में बड़ी भूमिका निभाता है। पर 2014 में जब नीति आयोग का निर्माण होता है और प्लानिंग कमीशन को इतिहास के पन्नों में सिमेट दिया जाता है, तो ये जो बेसिकली प्लान्ड और नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर का जो डिवीज़न था राज्य और स्टेट के बीच में, वो ख़त्म हो जाता है। और उसके साथ ख़त्म हो जाता है गाडगिल मुखर्जी फार्मूले का महत्व, जो कि सेंटर स्टेट के बीच में पैसे के बंटवारे को लेकर के एक सिद्धांत बना हुआ था। और ऐसे में 14th फाइनेंस कमीशन जो है, राज्यों को जो पैसा बंटता है सेंटर से, उसकी मात्रा 32% से बढ़ा करके 42% कर देता है। और यहाँ से ये भी स्पष्ट हो जाता है कि आने वाले समय में फाइनेंस कमीशन का महत्व जो बढ़ता जाएगा, क्योंकि 1950 के दशक में जो ये समाजवाद और स्टेट सेंटर्ड प्लानिंग का जो दौर था, उस दौर में हमने प्लानिंग कमीशन नामक संस्था, जो कि सरकार की इच्छा पे चलती थी, कि इसका निर्माण किया। और वो संस्था इतनी स्ट्रांग हो गई कि उसने संवैधानिक संस्थाएं जैसे कि फाइनेंस कमीशन को, जो कि फेडरल सिस्टम में सेंटर स्टेट के बीच में रिश्तों का बंटवारा करती है, और इंटर स्टेट काउंसिल जो कि 263 में बननी चाहिए आर्टिकल में, उनकी फंक्शनिंग को लिटरली हाईजैक कर लिया। और बहुत साल लगे हमें उस प्लानिंग कमीशन के एपरेटस को तोड़ने में, और भी अधिक समय लगे पूरी तरह से उसको इंटेलेक्चुअली रिजेक्ट करने में, और फाइनली हम उससे बाहर आए। आज नीति आयोग किसी भी तरह की कोई फंडिंग नहीं करता, ये एक थिंक टैंक टाइप है, और इसकी प्लानिंग में स्टेट्स भी एज अ पार्टनर डिस्कस करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, ना कि एज अ पैसिव पार्टिसिपेंट्स के रूप में एनडीसी में बैठते हैं। ये भी काफ़ी बड़ा चेंज है फिस्कल फेडरलिज्म की दिशा में। फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ने भी इस बात पे स्ट्रेस किया था कि जो ये हमारा इंटर स्टेट काउंसिल जो बने, उसमें जो है सेंटर स्टेट की फाइनेंशियल रिसोर्सेज का और फाइनेंशियल इश्यूज़ का डिस्कशन होना चाहिए, वहीं से रिज़ल्ट आना चाहिए। और उसके बाद हमारे लेटेस्ट जो सेंटर स्टेट कमीशन बना था, पुंछी कमीशन, पंछी कमीशन, उसने भी यही बात बोली थी कि इंटर स्टेट काउंसिल जो कि फेडरल बॉडी है, उसको सेंटर स्टेट की डिस्प्यूट्स को सेटल करने की पावर मिलनी चाहिए, विशेषकर फाइनेंशियल डिस्प्यूट्स को एटलीस्ट वहाँ पर वो सॉल्व होनी चाहिए। तो इस तरह से भारतीय फेडरल एपरेटस पे कई कुछ चेंज होने बाकी हैं अभी, ये फार फ्रॉम परफेक्ट है। फाइनेंस कमीशन का नेचर जो है वो टेम्परेरी है, 5 साल के लिए टर्म ऑफ रेफरेंस उनकी बनती है और फिर वो ख़त्म हो जाता है। तो इसकी टर्म ऑफ रेफरेंस 5 ईयर्स में चेंज होती रहती है, तो क्यों ना इसकी जगह एक
परमानेंट फाइनेंस कमीशन की स्थापना की जाए ताकि उसकी नीतियों में कुछ कंटिन्यूटी आ सके, ऐसा कहते हैं कई विद्वान। और उसके महत्व को और ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। वर्तमान में फाइनेंस कमीशन की टर्म्स ऑफ रेफरेंस सेंटर ही तय करता है, क्या इसमें स्टेट्स के भी योगदान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जो हैं, विशेषकर स्वास्थ्य शिक्षा या इस विषयों में, जो कि स्टेट्स के पास भी दिया गया है, एक तरह से फिस्कल फेडरलिज्म में जो स्टेट्स की ऑटोनॉमी है प्लानिंग की, अपने दिए गए विषयों में कार्य करने की, उसमें इंक्लूड करती है और उनकी अपनी प्लानिंग को हैम्पर करती है, उनको मजबूर करती है कि वो अपनी की रेवेन्यू से एक हिस्सा सेंटर की स्कीम्स को दे। और ऐसे में स्टेट की एक्चुअल परफॉर्मेंस का जो इवेल्युएशन है वो तो कुछ हद तक सेंटर की स्कीम के हिसाब से ही होता है, परंतु जो स्टेट्स में अपनी इनोवेशन आनी थी, अपने थिंकिंग प्रोसेस डेवलप होना था, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग डेवलप होनी थी, वो रुक जाती है इससे। और स्टेट एक मेयरली इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के रूप में रिड्यूस होते जाते हैं, ये भी एक नुकसान इसका है। फिर जो पावर प्लानिंग कमीशन से स्नैच की गई थी पैसे डिस्ट्रीब्यूट करने की, वो वापस चली गई है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास, ना कि फाइनेंस कमीशन के पास। तो कई लोग इसका विरोध करते हैं, क्यों ना ये फाइनेंस कमीशन को दी जाए, क्यों दी जाए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को? क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ही तो अपनी स्कीम्स के अनुसार स्टेट्स की डिफरेंट मिनिस्ट्रीज को पैसा फॉरवर्ड करेगी। पर मुझे यहाँ लगता है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास केवल वही स्कीमें जाएं वापस पैसे देने की जो कोई नेशनल लेवल के इश्यूज पर आती है। अन्यथा स्वास्थ्य, शिक्षा और इस विषय में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से जो पावर है वो फाइनेंस कमीशन को दे देनी चाहिए। स्टेट्स को अपना डेवलपमेंटल पाथ अडॉप्ट करने के लिए फिजिकल ऑटोनॉमी देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तभी वो सही मायनों में अपनी ऑटोनॉमी को और एज अ इफेक्टिव फेडरल का जो सेकंड लेवल है गवर्नेंस का, उसको इस्टेब्लिश कर सकती है। तो और दूसरा, हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि नीति आयोग भी एक गैर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ही है। इसने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया है, पर यह भी एक गैर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसके जो सुझाव हैं, इसके जो इसकी जो कार्यशैली है, उसको भी हमें बड़े ध्यान से देखना चाहिए। कई विद्वान इसको संवैधानिक दर्जा देने के चक्कर में हैं और कई मानते दर्जा देने के बजाय इसे इसी तरह का वर्तमान व्यवस्था में रखना चाहिए ताकि अगर कोई कमी इसकी शैली में आए तो उसे आसानी से हटाया भी जा सके। और जहाँ तक संवैधानिक दर्जे देने की बात है, वहाँ फाइनेंस कमीशन और इंटरस्टेट जो काउंसिल है उनको ज़्यादा सशक्त करने की ज़रूरत है, ऐसा कई विद्वानों का मानना है जो कि फिस्कल फेडरलिज्म में काम कर रहे हैं। इसमें हमारे आजकल के फेमस विद्वान GVK राव, मिस्टर राव, प्रोफेसर निर्विकार सिंह और एक और हैं, वो कई वैसे विद्वान हैं जो कि फिस्कल फेडरलिज्म पे टॉप नॉच काम कर रहे हैं। और भारत का फेडरल सिस्टम, इसके इंस्टीट्यूशन निरंतर चेंज और रिफाइन हो रहे हैं, परिवर्तित हो रहे हैं, जो कि किसी भी फेडरल लिविंग अरेंजमेंट की विशेषता है। थैंक यू।